लोगों से निपटना पड़ता है जिनसे निभाना कठिन होता है। लोग जो रूड होते हैं, लापरवाह, तंग करने वाले, और कई बार ये कोई अजनबी नहीं होता पर कोई जो आपके सबसे करीब होता है। एक महिला ने मुझे बताया कि कैसे एक बार उसके पति का रिश्तेदार अपनी राय से वार करता था। वो हमेशा शिकायत किया करता था, उसकी तरफ निरादर वाले शब्द कहता। इस दंपति का कुछ देर पहले ही विवाह हुआ था और हर बार जब वो किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाते तो जरूर वो कुछ कह देता जो उसे बुरा लगता। इससे वो नाराज होती और पूरा ट्रिप खराब हो जाता। ये क्लॉकवर्क की तरह होता रहा। बार बार हुआ ये कि उसे इन फैमिली इवेंट्स पर जाने से नफरत होने लगी। अंत में उसने अपने पति से कहा, तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ करना होगा, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। उसे लगा उसका पति कुछ ऐसा जवाब देगा, तुम ठीक कह रही हो हनी, किसी को भी तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मैं जाकर उसे सीधा करता हूं। और उसने इससे बिल्कुल उलट किया। उसने कहा, हनी आई लव यू, पर मैं इस आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक है। वो कह सकता है जो वो चाहे, पर तुम्हें भी पूरा हक है कि ये तुम्हें नाराज न करने पाए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति अंदर जाकर उसे ठीक क्यों नहीं करता। ये बार बार हुआ। वो परेशान होती रही। हर बार जब वो कमरे में दाखिल होता वो दूसरे कमरे में चली जाती। यदि वो आदमी अंदर आता तो वो वहां से बाहर चली जाती। उसका पूरा फोकस केंद्रित था इस आदमी को अवॉइड करने में। एक दिन जैसे कि एक बत्ती जल उठी, उसने महसूस किया वो अपना आनंद गंवा रही है। वो इस एक आदमी को जिसके अपने ही मसले थे उसे वो बनने से रोक रही है जो उसे होना चाहिए था। अब शायद आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान हो, यदि आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते आप अगले 20 सालों तक उसे खुद को परेशान करने देंगे। अपनी अप्रोच बदल दें। हर बार जब आप उन्हें खुद को चिढ़ाने देंगे, ये बस यही कर रहा है कि उन्हें और सशक्त कर रहा है। अगली बार अगर वो कुछ ऐसा करे जो आपका दिमाग खराब कर दे, अपना आनंद न छीनने दें। जब वो रूड हों, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें। यदि वो आपको इग्नोर करें, अनदेखा करें, तो जाकर अपने दोस्तों को फोन न करें और इसके बारे में बताएं। जब आप ऊंचे स्तर पर बने रहें तो अपना आनंद कायम रखें, अपनी शांति बनाए रखें। अब आप इसे और हवा न दें। दूसरे शब्दों में, आप उनकी ताकत छीन रहे हैं। और जब तक उन्हें पता है कि वो ये बटन दबा सकते हैं और तुम नाराज हो जाओगे, ये बटन और आपका बाकी का दिन खराब कर देगा, तो वो लगातार करते रहेंगे। लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है शांत रहने की विपत्ति के समय। ये कहता है कि लोग शायद न बदलें, हालात शायद न बदलें, पर आप में शांत रहने का सामर्थ्य है। आपको अपना आनंद गंवाने की जरूरत नहीं। एक बार मैंने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन किया। पहली बात जो वो हमेशा पूछते हैं वो है तुम्हारा फोन नंबर। एक लड़की फोन पर आई और मैंने बहुत शिष्टतापूर्वक कहा हेलो। मैं उसे अपना फोन नंबर देने लगा। आपने सोचा होता जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया होगा। वो प्रैक्टिकली मेरे कानों में चिल्लाई, सर मैं आपके फोन नंबर के लिए अभी तैयार नहीं हूं। जब मैं तैयार होऊंगी तब मैं फोन नंबर आपसे पूछूंगी। मैंने सोचा लेडी, मैं अपना फोन नंबर तब दूंगा जब मेरा जी चाहेगा तुम्हें अपना फोन नंबर देने को। मैंने सोचा मैं तुम्हें सुबह के 2 बजे फोन करूंगा और 47 बार अपना फोन नंबर दूंगा। मैं खुद महसूस कर रहा था कि मुझ में बौखलाने, परेशान होने और झुंझलाने की परीक्षा आ रही थी। मुझे खुद से पूछना था, क्या मैं उसे अपना आनंद छीन लेने दूं? क्या मैं इस युवती को जिसे मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता, खुद को चिड़चिड़ा बनाने दूं और अपनी बाकी शाम खराब करने दूं? या मैं ये कहने वाला हूं, नो थैंक्स, मुझे मेरा आनंद चाहिए। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं परेशान नहीं होने वाला। मुझे पता है मुझ में शांत रहने का सामर्थ्य है विपत्ति के समय। मैंने अपना आनंद कायम रखा। मैंने इसे चुनौती के रूप में देखा। जितनी बदतमीज और रूड वो मुझसे थी, उतना ही दयालु और फ्रेंडली मैं उसकी तरफ रहूंगा। शास्त्रों में लिखा है, हम बुराई पर भलाई से विजय पाते हैं। जब कोई रूड हो, स्वार्थी हो, बहुत बार हम उनके स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। हम उनसे रूड और बेलिहाज होते जाते हैं। पर विजय पाने का तरीका यह है कि आप बिल्कुल इससे विपरीत करें। आपने ये फ्रेज सुनी होगी, उन्हें अपनी उदारता से मार डालो। मैंने यही करने की कोशिश की। मैंने वो हर बातें सोची जिससे मैं उसकी तारीफ कर सकता। शायद मुझे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने कहा, मैं जरूर तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं मेरी फोन कॉल का तुरंत जवाब देने के लिए, मेरा ऑर्डर लेने के लिए, इतनी एफिशिएंट होने के लिए। आप लोग सबसे उम्दा पिज्जा बनाते हैं। और मैं यही सब कहता रहा जब तक मैंने अपनी बात खत्म की। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी।
वो साथ दे रही थी हॉट विंग्स और डॉक्टर पेपर्स। अपना आनंद न छीन जाने दें। शास्त्र वचन में पौलुस ने तिमुथियुस से कहा, शांत रहो, ठंडे और स्थिर। आप में से कुछ लोग बहुत आसानी से खुद को परेशान होने दे रहे हैं। ट्रैफिक, मौसम, चिड़चिड़ा सेल्स पर्सन, बेलिहाज रिसेप्शनिस्ट, कोई परिवार जो आपको नीचा दिखाता है। रेत पर एक लाइन खींच लें और कहें, बहुत हो गया, ये एक नया दिन है, मैं अब अपना आनंद और नहीं गवाऊंगी, मैं शांत रहूंगी, कूल और स्टेडी। मेरा एक दोस्त है, नाम है डेविड पॉली। उसने किताब लिखी है जो कहलाती है लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। उसने बताया कि कैसे वो न्यूयॉर्क शहर में था, एक टैक्सी कैब में, और एक मीटिंग के लिए जा रहा था। जब एक कार उसके आगे आकर रुकी, टैक्सी ड्राइवर को जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। वो बाईं ओर घूमी, दूसरी एक कार कुछ इंच से ही मिस किया। वो दूसरी कार का ड्राइवर, ये उसकी गलती थी, पर उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और वो चिल्लाने लगा, चीखने। वो अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा रहा था, इतना गुस्से में, इतना बौखलाया हुआ। इस टैक्सी ड्राइवर ने बस उसकी तरफ एक बड़ी मुस्कान फेंकी और हाथ हिलाकर चला गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। डेविड जो पिछली सीट पर बैठा था, इतना प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाह, उस आदमी ने तो तकरीबन तुम्हारी कार टो करवा दी थी, हम दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया होता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम उस पर पलट कर चिल्लाए नहीं, तुम इतना शांत कैसे रह सके। उस टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही प्रेरणादायी जवाब दिया। उसने कहा, मुझे लोग जो मिलते हैं गार्बेज ट्रक की तरह लगते हैं। वो निराशा से भरे घूमते हैं, नाराजगी से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए। जैसे जैसे उनका गार्बेज भरता जाता है, उन्हें कोई जगह चाहिए होती है उसे गिराने की, और कई बार वो इसे आप पर ही गिरा देते हैं। आप इसे निजी तौर पर नहीं ले सकते, इसका आपसे कोई वास्ता नहीं। बस मुस्कुराओ, हाथ हिलाओ और उनके अच्छे की कामना करो। यह है कुंजी। सफल लोग इन गार्बेज ट्रक्स को अपना दिन खराब नहीं करने देते। कोई आप पर यह लोड गिरा देता है तो परेशान ना होइए। यदि आप वो गलती करते हैं, आप उनका कचरा ले लेंगे और हो सकता है किसी और पर डालेंगे। नहीं, अपना ढक्कन ढांके रखिए। इन दिनों हमें स्टील का ढक्कन लेने की जरूरत होती है। बहुत से लोगों का कचरा, जहर, गुस्सा, नाराजगी, आलोचना, हम उन्हें रोक नहीं सकते कि इसे न गिराएं, और यदि अपना ढक्कन कसकर लगाए रखें तो इसे हम पर असर डालने की जरूरत नहीं। बहुत साल पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर था, अपने टेलीविजन कैमरों के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए। वो पार्ट्स पीछे थे और किसी स्टाफ मेंबर को जाकर उन्हें लाना पड़ता था। मैं काउंटर पर खड़ा था, वहां दूसरी तरफ एक आदमी था टेलीफोन पर। वहां और कोई नहीं था जो मुझे अटेंड कर सकता था, इसलिए मैं बस वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। वो आदमी जानता था कि मुझे मदद की जरूरत है, पर वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था कि जल्दी करता। करीब 15 मिनट के बाद उसने टेलीफोन रखा। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, 3 फुट दूर नहीं, पर उसने ऊपर तक नहीं देखा। वो कुछ पढ़ने लगा। मैंने सब्र से और इंतजार किया, 4, 5, 6 मिनट। अंत में मैंने बहुत पोलाइटली कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरे लिए ये पार्ट लाने की कृपा करेंगे? उसने ऊपर देखा, जैसे मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया हो। मैंने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर पार्ट का नंबर लिखा था। उसने उसे देखा शायद 3 सेकंड के लिए और वापस मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, जितना रूड हो सकता था उतना, हम यहां ये पार्ट रखते ही नहीं। खैर, मैंने कई बार वो पार्ट यहां से खरीदा था। फिर से मैंने बहुत उदारता से कहा, सर, मेरा विश्वास है कि मैंने पहले भी उसे यहां से खरीदा है, कि आप कम से कम जरा देखेंगे। उसका चेहरा सचमुच लाल हो गया, लगता था जैसे वो फटने ही वाला है। उसने अपशब्द इस्तेमाल किए। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम यहां इसे नहीं बेचते, दोबारा मुझे इसके बारे में मत पूछना। मैं मुस्कुराया और कहा, हैव अ नाइस डे। मैं चाहता तो नहीं था, पर मैंने कहा। उसने अपना कचरा डाल दिया, पर मैंने सोचा मैं इसे अपना दिन बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं रहस्य जानता हूं, मैंने अपना ढक्कन लगाए रखा है। मैं इसे अपने पर प्रभावी नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही तय कर लिया है, मैं परेशान नहीं होने वाला। हमें जीवन में गार्बेज ट्रक्स के प्रति सचेत रहना होगा। जब कोई आप पर यह बोझ उड़ेलता है, आप इसे निजी तौर पर मत लें। ये आपके बारे में नहीं है, ये उस कचरे के बारे में है जो उन्होंने जमा कर रखा है। वो सब मसले जिनसे वो निपट नहीं रहे, आप बस वो निकले जिन पर उन्होंने उड़ेल दिया। कुंजी है, अपना ढक्कन कसकर बंद रखें, इसे आपको परेशान न करने दें। यीशु ने इसे कुछ इस तरह कहा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम ये शब्द दीन कई बार सुनते हैं और हम समझते हैं कि इसका मतलब है कमजोर। हमें लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना है, असुरक्षित और डरपोक बने। नहीं, मन का दीन होना कमजोरी नहीं, ये शक्ति है जो नियंत्रण में है। ये उस जंगली घोड़े की तरह है जिसे साधा गया है।
घोड़ा उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही ताकतवर है, वो उतना ही तेज भाग सकता है। केवल इतना ही अंतर है कि अब आप जाकर उसे सहला सकते हैं, उसकी सवारी कर सकते हैं, उसकी शक्ति नियंत्रण में है। जब आप दीन व्यक्ति हैं, आप लोगों से बहस करने की कोशिश नहीं करते, यह साबित करना कि आप कौन हैं। यदि कोई आपसे रूढ़ है, बेशक आप भी उनसे रूढ़ हो सकते हैं, पर आपकी ताकत काबू में है। मैं उस आदमी को बता सकता था कि मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में, उसे क्या करना चाहिए और उसे कहां जाना चाहिए, पर आप भी खुश नहीं होंगे अगर आप हर किसी को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं एक बेइज्जती को दूसरी बेइज्जती द्वारा, ये सोचते हुए कि तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। नहीं, आप मन के दीन हैं, आप बातों को स्वयं को परेशान नहीं करने देते, आप हर आलोचक को जवाब नहीं देते, आप उन लड़ाइयों में नहीं पड़ते जिनके कोई मायने नहीं। आप में सामर्थ्य है, योग्यता है, आप आसानी से उन्हें दिखा सकते हैं कि आप क्या हैं, पर आपकी ताकत काबू में है। जब आप उस तरह से जीते हैं, परमेश्वर कहते हैं आप खुश रहेंगे। मैंने इस आदमी के बारे में सुना था, वो एक छोटी सी कंट्री डाइनर पर था, हैमबर्गर खाते हुए। ये मोटरसाइकिल गैंग अंदर आया। ये लोग बड़े डीलडॉल वाले थे, टफ, कमीने। इनमें से एक बाइकर ने बस ये दिखाने की इंचार्ज कौन है, वहां आया और इस आदमी का हैमबर्गर मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया, उसका पानी उठाया और इस आदमी के सर पर उड़ेल दिया। बहुत सरकास्टिकली कहा, आई एम सो सॉरी, ये बस एक एक्सीडेंट था। उस आदमी ने शांत रहकर नैपकिन उठाया, अपने चेहरे से पानी पोंछा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस बाइकर ने वेटर की तरफ देखा, अपना सर हिलाया और कहा, कोई खास मर्द नहीं था वो, है ना? उस वेटर ने कहा, नहीं, वो कुछ खास अच्छा ड्राइवर भी नहीं है, वो अभी 1 दर्जन बाइक्स के ऊपर से गाड़ी चलाकर निकल गया है। यह है ताकत काबू में। और पूरी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो हमारा आनंद छीनने की कोशिश करेगा। अगर वो चिड़चिड़ा सेल्समैन नहीं या कोई परिवार का क्रोधित व्यक्ति। ट्रैफिक जैम, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, आपकी पत्नी बहुत समय लगा रही है, अगले 20 सालों तक न जाइए उन्हीं लोगों को और उन्हीं हालातों को खुद को हताश न करने दें। अपनी अप्रोच बदल दें। जो आज आपको परेशान कर रहा, अब उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं। अपना ढक्कन लगाए रखें, शांत रहें, कूल और स्टेडी। रिलैक्स्ड रवैया आपकी आयु लंबी करेगा। अगली बार जब आपको परेशान होने की परीक्षा आए, खुद से पूछें, क्या सचमुच ये इस काबिल है कि अपना आनंद खो दें? यदि आप ये फैसला कर लेंगे कि आप अपना आनंद नहीं छोड़ेंगे, हर दिन खुशी से जिएंगे, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि आप मजबूत होंगे, आपके संबंध बेहतर होंगे, आप ज्यादा हासिल करेंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, आप बहुतायत के जीवन का आनंद उठाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।